अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस्लामियात का पार्ट 2 करेंगे, इस्लामियात की सीरीज़ का। उसमें पार्ट फर्स्ट में मैंने शुरू किया था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो भी प्रोमिनेंट जो पैगंबर गुज़रे हैं तो उनकी लाइफ को हम देखेंगे, क्योंकि ये सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के किताब 3 से 12 तक के क्लासेस के उन बुक्स में भी ये मेंशन्ड हैं। तो उनकी स्टडी हम कर रहे थे। पहले लेक्चर में मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को डिस्कस किया था। आज हम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज़ अक्सर टेस्ट्स में आते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन होगी। सो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शुरू करने से पहले, उस पर लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक मैं वो आपको बताता चलूँ। गुज़श्ता लेक्चर में मैंने बताया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के टाइटल्स, लक़ब अब्बुल बशर और रूहुल बयान 2। लेकिन ये जो सफ़ीउल्लाह है टाइटल है, ये भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का है, तो ये भी नोट कर लें। सफ़ीउल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, अब हम चलते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मैंने फिर से वो टाइटल ही लिख दिए हैं जैसे मैंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिखे थे। तो ये तकरीबन 4 टाइटल्स हैं, 4 टाइटल्स हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, जिसमें नजीउल्लाह है। नजीउल्लाह भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का टाइटल है। शेखुल अंबिया भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। आदम सानी भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। अब्बुल बशर सानी भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो है ना, और प्रीडिसेसर भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 टाइटल हो गए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के। अब आगे चलते हैं। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एज है 950 ईयर्स एज थी, और ये पैगम्बरी यानी कि नबूवत मिली थी इसको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 40 ईयर्स की एज में, 40 साल की उम्र में प्रॉफिटहुड मिली थी। और अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा था पीपल ऑफ मेसोपोटामिया के यहाँ तबलीग के लिए। अच्छा, मेसोपोटामिया को आजकल इराक कहते हैं। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है। ठीक है, तो उन लोगों में तबलीग के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया अल्लाह ताला की तरफ से। और उसके बाद ये बेटे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, 4 बेटे थे, जिसमें हाम है, साम है, याफिस और याम है। अच्छा, जो ये आप याम देख रहे हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, यही बेटा था जो डिसबिलीवर था, जिसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाया था, और ये डिसबिलीवर्स में से शामिल हो गया था। और यही वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब कश्ती बनाई थी कि फ्लड आएगी, तो ये उसमें सवार नहीं हुआ था। और याम को कैनान कहते हैं, कैनान भी इसका नाम है, तो मोस्टली कैनान यूज़ होता है, तो ये नोट कर लें आप। ठीक है, उसके बाद है आफ्टर नूस तूफ़ान काबा वाज रीबिल्ड बाय हज़रत इब्राहिम। पहले काबा हमने गुज़श्ता लेक्चर में भी हमने पढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार काबे की कंस्ट्रक्शन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। लेकिन तूफ़ान की वजह से वो थोड़ा सा जो है ना काबे की डिस्ट्रक्शन हो गई थी, तो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन जो किया था हज़रत इब्राहिम ने, उसको फिर से बनाया था। और ये जो है ना नूस तूफ़ान, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पे जो फ्लड आई थी, तूफ़ान आया था, उसको टॉर्मेंट अजाब का नाम भी कभी कभी एमसीक्यूज़ में आ जाता है कि टॉर्मेंट का अजाब किसकी नेशन पे हुआ था, तो ये भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। ठीक है, उसके बाद है बोट, जो कश्ती थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की, उसका नाम क्या था? वो था आर्क। ठीक है, और ये लेंथ में थी 400 यार्ड्स जो है ना लंबी थी लेंथ में, और 100 यार्ड्स विड्थ थी इसकी विड्थ। अच्छा, टोटल एरिया अगर स्क्वायर यार्ड्स में आ जाए तो 400 इंटू 100 स्क्वायर यार्ड्स एरिया हो जाएगी। और ये तूफ़ान नूह जो था वो 6 महीनों तक चला था, 6 मंथ्स, लास्टेड फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद में है 80 पीपल्स ऑन द आर्क। उस कश्ती में जो 80 लोग थे तकरीबन, वो सवार हुए थे। और उसके बाद है फर्स्ट सिटी टू बी बिल्ट आफ्टर तूफ़ान वाज खसरान। तो जब तूफ़ान के बाद जो पहला शहर बना था इस धरती पे, वो खसरान का शहर था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान के बाद। ठीक है, उसके बाद है हज़रत नूह सेंट पिजन फॉर सर्च ऑफ लैंड।
तूफ़ान के बाद जब वो एक बर्ड को, एक पक्षी को, कबूतर को भेजा, पिजन को भेजा कि आप सर्च करें कि किस जगह पे खुश्क ज़मीन है, तो ये कभी कभी सवाल आता है कि कौन से बर्ड को भेजा था, तो वो पिजन है, ठीक है। उसके बाद है तूफ़ान नूह अपीयर्ड 2242 ईयर्स आफ्टर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद इतने सालों के बाद जो है ना ये तूफ़ान नूह आया था, ठीक है। आगे चलते हैं। हज़रत नूह प्रेड 3 टाइम्स है ये, ठीक है, ये 3 टाइम्स प्रेड 3 टाइम्स फॉर डिवाइन वर्थ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा जो है ना वो दुआ की थी कि इन पे कोई इनकी नाफरमानी की, लोगों की नाफरमानी की वजह से इन पे कोई अजाब आ जाए, ठीक है। उसके बाद है हज़रत नूह's नेशन वर्शिप्ड 5 एडल्ट्स। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो नेशन है, कौम है, वो 5 बुतों की वो पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। मैंने एक सवाल मैंने देखा था, मेरी नज़रों से गुजरा था, उसमें 3 एडल्ट्स मेंशन थे और पूछा गया था कि ये क्या हैं। फॉर एग्जांपल सुआ, यागूस, याऊक, आर लिख के आगे वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो नीचे ऑप्शन में होते हैं एडल्ट्स हैं या कुछ मंथ के नेम्स हैं, क्या हैं, तो वहाँ पे एडल्ट्स होंगे। और ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाद, सुआ, यागूस, याऊक, नसर, ये 4 उनके 5 एडल्ट्स के नाम थे, आइडल्स के, ठीक है। उसके बाद है 43 टाइम्स नेम ऑफ हज़रत नूह इज़ मेंशन्ड इन होली कुरान। कुरान मजीद में 43 टाइम्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आया है, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है माउंट जूदी, जो कि तुर्की में है। ये वो जगह थी जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी, ठीक है, फ्लड के दौरान। माउंट जूदी वेयर हज़रत नूह's आर्क वाज स्टॉप्ड, जहाँ पे रुकी थी। ये कुरान मजीद ने जो जिस जबल का जिक्र किया है वो जूदी माउंटेन का जिक्र किया है, लेकिन बाइबल में जिस जबल का जिक्र है वो माउंट अरात है। तो कभी कभी आपको कहीं पे ये भी माउंटेन मिलेगा कि माउंट अरात पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी थी। तो ये माउंट सेम ही है, माउंटेन सेम ही है, जबल सेम है, लेकिन नाम का है। बाइबल में माउंट अरात आया है और कुरान मजीद में माउंट जूदी आया है, ठीक है। और इसी माउंट अरात को ही बिब्लिकल माउंटेन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बाइबल में जिक्र आया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पे। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मैंने कोशिश की कि इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से जो भी MCQs में सवालात आते हैं वो इसमें मैं इनकॉर्पोरेट करूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।